हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन का एक क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोग को बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा जानते हैं कि प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, कह रहा है कि प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के क्रम में अपने मार्ग से विचलित हो जाने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ गए आप। एक बार हम दोबारा चलते हैं कि प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के क्रम में अपने मार्ग से विचलित हो जाने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आपको ये पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं कि मान के चलिए ये पानी आपका है, ये जो रंगाई की हुई है ये पानी है, ठीक है। और ये हवा है, ये हवा के इर्द गिर्द है, ठीक है। और ये हमारी जो है ये प्रकाश की किरण आ रही है। क्या आ रही है? ये हमारी प्रकाश की किरण आ रही है। तो प्रकाश की किरण आ रही है और ये पानी का क्या है, ये समतल हो गया, पानी का ये आपका समतल हो गया। तो प्रकाश की किरण जैसे यहाँ पानी पे पड़ेगी, इसको सीधी जानी चाहिए, लेकिन नहीं, ये सीधा नहीं जाएगा। ये जब प्रकाश की किरण आएगी समतल पे, ये आपको यहाँ से ऐसे दिखाई देगी। ये तीर का निशान आप लोग को दिख रहा होगा, ये आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा। आप जो है बाल्टी में किसी चीज़ को डालिएगा, जैसे मान के चलिए स्टिक हो गया, आप किसी छड़ी को बाल्टी में डालिएगा, आपको वो सीधी नज़र नहीं आएगी। अगर बाल्टी में पानी भरा पड़ा है या पानी आधा है, उसमें आप एक स्टिक को डालिएगा, तो आप देखिएगा कि जैसे ऊपर से आपको सीधी गई हुई है, लेकिन नीचे से वो झुक जाएगी, आपको झुकी हुई नज़र आएगी, मतलब झुकी हुई दिखाई देगी कि ऊपर से सही आ रही है बाल्टी में, और बाल्टी में जाते ही वो थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और ये पानी का समतल हो गया, तो ये सीधी नहीं जाएगी, यहाँ समतल से ये झुकी हुई आपको नज़र आएगी। इसे ही कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इस चित्र में भी वही है, जैसे इसमें सीधा है तो इसमें उल्टा है। ये आपका पानी हो गया, ठीक है। और प्रकाश की किरण जैसे आ रही है, प्रकाश की किरण आपकी इधर से आ रही है, यहाँ देख रहे हो प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। तो ये आपको जो है ऐसे दिखाई देगी प्रकाश की किरण। आप जो है नदी नाला कहीं पे देखे होंगे कि अगर सूरज की रोशनी अगर पानी में आते हैं, सूरज की रोशनी अगर पानी में आते हैं, अगर आप डायरेक्ट पानी में देखते हैं तो आपको लगता है कि सूरज की रोशनी मेरे तरफ दिख रहा है। अगर पानी में सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही है और आप जो है सूरज पे अपना नज़र डालिएगा, तो आपको लगेगा कि पानी जो है, पानी से सूरज की रोशनी मेरी तरफ आ रहा है। जैसे ये प्रकाश की किरण देखिए, पानी से मान ये प्रकाश की किरण सीधी पानी में आया, यहाँ पानी से टकरा के ऊपर जा रही है, यहाँ टकरा के ऊपर जा रही है, सीधी नहीं जाएगी, ये आपको ऐसे दिखेगी प्रकाश की किरण, जैसे इधर से ये जा रही है तो ये आपको ऐसे दिखेगी। तो इसलिए कह रहा है कि प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के क्रम में अपने मार्ग से विचलित हो जाने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे आप लोग को समझाते हैं, थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं इसको। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में कैसे गमन करता है, ठीक है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में कैसे गमन करती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है
तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये आपका आपतित किरण हो गया, तो आपतित किरण ये हो गया और ये आपका हो गया अपवर्तित किरण। ठीक है, जैसे आपतित किरण, प्रकाश की किरण मान के चलो कि ऐसे आ रही है, ये प्रकाश की किरण सीधी आपकी नहीं जाएगी, ये आपतन बिंदु जो है, ये जो आपका एक अभिलंब डाला हुआ है, ये आपका ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो ये आपतित किरण है कि जैसे प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ आपतन बिंदु पे आएगा पहले, जो हम समतल बताए थे, तो ये पहले आपतन बिंदु पे आएगा, तो यहाँ से जो है ये अपवर्तित हो जाती है, ये सीधी नहीं जाके ये अपवर्तित इधर को हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कि अपवर्तित किरण। इसे हम क्या बोलते हैं कि अपवर्तित किरण। ये आपका क्या हो गया, आप आयतन बिंदु हो गया, आयतन बिंदु ये आपका हो गया आयतन बिंदु, और ये आपका हो गया आपतित किरण। तो आपतित किरण आएगी तो वो सीधी नहीं जाएगी, वो अपवर्तित ऐसे हो जाएगी। ठीक है, आप आज एक प्रैक्टिस कीजिएगा कि कहीं पे पानी में आप जो है, पानी में एक लक्कर सा कोई चीज़ या छड़ी डाल दीजिएगा। ठीक है, पानी में डाल दीजिएगा, आप देखिएगा कि वो सीधी नज़र आपको नहीं आएगी, वो जो है आपको सीधी नज़र नहीं आएगी। पानी का जो आपका ये समतल रहेगा, जैसे बाल्टी हो गया या किसी भी चीज़ में दीजिएगा, तो पानी का जो ये समतल हो जाएगा, यहाँ से आपको जो है, जो इसका ये फोकस यहाँ पे बनता है, तो यहाँ से आपको मुड़ा हुआ नज़र आएगा, यहाँ से मुड़ी हुई नज़र आएगी आपको। तो ये आपका क्या होगा, आयतन बिंदु ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे कौन बना रहा है, I+R, ये हो गया आपका आयतन बिंदु, और इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये हमारा क्या है, अभिलंब डाला हुआ है। ठीक है, इसलिए I बराबर आपका हो गया आयतन कोण। ठीक है, I बराबर आयतन कोण, और R बराबर हो गया आपका अपवर्तन कोण। I बराबर आयतन कोण यहाँ पे बना रहे हैं, और R बराबर हो गया आपका अपवर्तन कोण। यहाँ दिख रहा होगा कि प्रकाश की किरण विरलता माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर I बड़ा और R छोटा होता है। ठीक है, यहाँ समझिए थोड़ा। ठीक है, यहाँ I बराबर हो गया आपका आयतन कोण। समझ में आ रहे हैं कि I ये हमारा ये वाला I है, यहाँ जो हमारा एक कोण बन रहा है, तो I बराबर आपका हो गया आयतन कोण, और R बराबर हो गया हमारा अपवर्तन कोण। ठीक है, तो प्रकाश की किरण विरलता माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर I बड़ा R छोटा होता है। ठीक है, मतलब R से बड़ा आपका I होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है और कुछ आगे वाली क्वेश्चन को लेके आएंगे। छोटी छोटी वीडियो में समझने में अच्छी होती है, तो इसलिए बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो में आप लोग समझिए।